नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड के बहुत चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सीबीआई जांच की संस्तुति के बाद इस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष से निष्पक्ष जांच की दिशा में एक अहम कदम बता रहा है, जबकि कांग्रेस इसे अधूरा फैसला अभी भी करार दे रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने केंद्र को भेजी गई चिट्ठी को सार्वजनिक करने की मांग की है। वहीं स्वामी दर्शन भारती और पर्यावरणविद अनिल जोशी की भूमिका पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सीबीआई जांच के बावजूद विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच की मांग पर अड़ा हुआ है। अब ऐसे में देखना होगा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड किस दिशा में आगे ये मोड़ लेता है, और आज इसी पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और बीजेपी के प्रवक्ता अनिल जोशी का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको पहले सुनवा लेते हैं। उत्तराखंड के तमाम लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि जब तक सरकार इस जांच के दायरे को सार्वजनिक न करे, ये जांच किस दायरे में होगी। हम जांच ये चाहते हैं कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और कौन कौन लोग इस जांच को दबाने में शामिल थे, वो सब बेनकाब होने चाहिए और उन सब पर केस चलना चाहिए। वो वीआईपी कौन है उसको बेनकाब होना चाहिए, उस पर कानून के तहत मुकदमा चलना चाहिए। जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये हमारी मांगे हैं और ये तमाम मांगे उस जांच के बिंदुओं में शामिल हैं कि नहीं, इसको सरकार स्पष्ट करे। दूसरी बात, सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकरण में सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अपने विचारों को व्यक्त करने वाले लोगों को प्रताड़ित करना बंद करे। सरकार तमाम पत्रकारों पर, तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर और तमाम राजनीतिक लोगों पर दबाव बनाने के लिए जगह जगह केस कर रही है, लोगों से केस करवा रही है। सरकार इस प्रकार की हरकत से बाज आए। सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि गणेश गोदियाल को छोड़कर मेरे ऊपर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करें। अंकिता भंडारी के माँ बाप से बात की और उनकी पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि जो अंकिता भंडारी के माँ बाप कहेंगे मैं उसको करूँगा। उनकी मांग के अनुसार और जनभावनाओं का सम्मान करते सीबीआई जांच की संस्तुति की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं और एक नई पहल शुरुआत की है। अगर मुकदमे में कुछ चीज़ें छूट की, वैसे तो आजीवन कारावास की सजा हुई है, कुछ भी अगर तथ्य छुप गए हैं उनको पूरा करने का काम सीबीआई करेगी। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, अधिकारियों ने भी कहा, जांच अधिकारियों ने कहा किसी पर कोई सबूत है तो वो भी उपलब्ध करा सकते हैं। अब वो भी मौका लोगों को मिलेगा। जहाँ तक आपकी बात है सिटिंग जज से कराने के, कुछ कानूनी पहलू होते हैं। सरकार कानून से बंधी हुई होती है। सरकार हर चीज़ में विचार करने के बाद निर्णय लेती है और विपक्ष कभी सीबीआई पर भरोसा करता है, कभी सीबीआई को सरकार का तोता कह देता है, कभी सीबीआई का हाथ का खिलौना कह देता है। विपक्ष खुद ही क्लियर नहीं, कंफ्यूज है। विपक्ष अपने आप में दिग्भ्रमित है। पहले तय करें कि उनका सीबीआई पर भरोसा है नहीं है। ये हमारे कांग्रेस के मित्रों को। भंडारी केस अब तक क्या क्या हुआ। 18 सितंबर 2022 वनंतुरा रिजॉर्ट रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी रहस्यमयी रूप से गायब हुई। माता पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस की धीमी कार्रवाई के कारण सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना। 23 सितंबर 2022 पुलकित आर्य, मालिक अंकित गुप्ता, असिस्टेंट मैनेजर सौरभ भास्कर मैनेजर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 24 सितंबर 2022 जांच में पता चला कि अंकिता की हत्या कर जिला बैराज में फेंका गया। 2 दिन की खोज के बाद बरामद हुआ अंकिता का शव। 30 मई 2025 एडीजे कोर्ट कोटद्वार ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 22 दिसंबर 2025 अभिनेत्री उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर का ऑडियो वायरल। मामले ने नया मोड़ लिया। ऑडियो वायरल होने के बाद मामला राजनीतिक रूप से काफी गर्माया। 7 जनवरी 2026 अंकिता के माता पिता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीबीआई जांच की मांग की। 9 जनवरी 2026 आरोप प्रत्यारोप के बीच सीएम धामी ने भी सीबीआई जांच की मंजूरी दी।
तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपने पूरे मामले को समझा है कि जब ये प्रकरण हुआ था और उसके बाद इसमें सजा का ऐलान हो जाता है, फिर 3 साल बाद, लगभग 2.5 से 3 साल बाद ये मुद्दा दोबारा से उठा है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को भी आपने सुना, और माफी चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता थे मथुराजत जोशी, उनको भी आपने सुना है। सभी ने अपनी अपनी बातें भी रखी, लेकिन इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी पर ही आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। हमारे साथ आशीष सैनी फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आशीष सैनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। सुनीता विद्यार्थी हैं, बीजेपी नेत्री हैं, इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ बनी है। सुनीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राकेश मिश्रा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। सबसे पहला सवाल आशीष सैनी जी, अब तो सीबीआई जांच की संस्तुति भी हो गई है, सिफारिश कर दी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। इसी को लेकर हंगामा काटा जा रहा था, आक्रोश था कि भाई एसआईटी ने पहले भी जांच करी, दोबारा से एसआईटी, फिर कोई मतलब नहीं रहता जांच का। अब सीबीआई जांच की बात आ रही है, अब कहां ऑब्जेक्शन है कांग्रेस को? देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्शन यही है कि मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई जांच ना कराने को लेकर जितनी नौटंकी की है वो सब चीजें सामने आई, जिससे इनकी मानसिकता भी सामने आई। और जिस तरीके से दुष्यंत गौतम को बचाने के लिए पूरी भाजपा सड़कों पर उतरी और कांग्रेस का पुतला फूंका, ये उत्तराखंड की राजनीति के लिए बहुत अधिक शर्मनाक विषय था। अब हम कहते हैं इस पर कि मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की घोषणा की है। अब मैं मुख्यमंत्री की किस बात पर विश्वास करूं? इन्होंने पेपर लीक मामले में भी सीबीआई जांच की घोषणा की थी। हमने भी उस समय मांग की थी कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के निर्देशन में, उनकी देखरेख में ये जांच होनी चाहिए। और आज भी जो सीबीआई की जांच की घोषणा हुई है अभी, इसमें सीबीआई जांच के लिए को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को होना चाहिए, ये हमारी मांग है। ये पहले दिन जब गणेश गोदियाल जी ने दिल्ली से पत्रकार वार्ता की थी तब भी ये बात रखी थी, और आज भी हमारी यही मांग है। और सरकार ने जिस तरीके से अनिल जोशी जैसे लाभार्थियों को लगाया है फर्जी रिपोर्ट लिखवाने में, दर्ज कराने में, कहीं किसी काम में, हमें इस सरकार की मंशा पर फिर दोबारा सवाल खड़े करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बार बार ये इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? अनिल जोशी की एफआईआर लिखने का क्या औचित्य बैठता है? अनिल जोशी क्या लगता है अंकिता भंडारी के? यदि भाजपा केवल जांच को भटकाना चाहती है, हमारा ये कहना है कि जो उत्तराखंड पुलिस की एसआईटी ने जो जांच की, वो जांच में 2 बिंदु छूट गए। नंबर 1 कि वो बुलडोजर से वरांतरा रिजॉर्ट का वो कमरा सबूत मिटाने के लिए तोड़ा गया, वो किसके आदेश पर हुआ? दूसरा सवाल ये है कि जिस वीआईपी का जिक्र उस चार्जशीट में 10 बार आया, 10 से अधिक बार आया है, वो वीआईपी की जांच का एंगल अब सीबीआई ढूंढ ले कि वो वीआईपी कौन है। उसके लिए तत्काल वहाँ की सीडीआर और वहाँ के अनेक सबूत जो इकट्ठे किए गए बचे हुए, वो सब इकट्ठे किए जाएंगे, तो उसके आधार पर सीबीआई जांच करेगी। लेकिन यदि देखरेख जज की देखरेख में नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट के या मतलब आपको डाउट है कि अगर सीबीआई भी जांच कर रही है तो फिर समस्या का समाधान नहीं होगा? डाउट का कारण इन्होंने दिया है, डाउट का कारण इन्होंने दिया कि अनिल जोशी ने एफआईआर क्यों नजर नहीं आ रही है आपको? आपके पास मैं आऊंगा। बीजेपी नेत्री सुनीता विद्यार्थी भी हमारे साथ लाइव बनी है। सुनीता विद्यार्थी जी, बहुत गंभीर सवाल, और मैं चाहूंगा कि बियॉन्ड द राजनीति, इस पर राजनीति ना हो। उत्तराखंड की बेटी है और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में आवाज उठ रही है कि जो भी दोषी हो, जो भी भेड़िया हो, उसको सामने लाए, उसको सजा होनी चाहिए। अब सीबीआई जांच कर रही है, विपक्ष की तरफ से ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। अब क्या दिक्कत है? अगर सीबीआई जांच कर रही है तो विपक्ष को तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि सिटिंग जज की निगरानी में सब कुछ होना चाहिए, सीबीआई पर भरोसा नहीं है। देखिए, बिल्कुल बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति करने से नहीं बाज आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पूरी उत्तराखंड की जनता की जन भावनाओं के अनुरूप जो है ये केस यहाँ तक पहुंचा है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को इस संवेदनशील मुद्दे के लिए और जन भावनाओं के खातिर जो सीबीआई जांच की संस्तुति दी है, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। वो इसलिए है क्योंकि देखिए, मैं माफी चाहूंगा, एक दबाव भी बना है, प्रेशर भी बना है। अगर आप कांग्रेस को साइड रख दें, यूकेडी को साइड रख दें, उत्तराखंड के हर एक घर से आवाज निकल रही है कि उस बेटी को न्याय मिले। राजनीति से हटकर हर एक इंसान जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, वो भी आज उसके माता पिता के साथ खड़ा है, उस बेटी के साथ खड़ा है। और वो वीडियो जब सामने आते हैं तो कलेजा भर आता है। वो तस्वीरें सुन नहीं सकते, वो ऑडियो क्लिप जो उस वक्त वो टेलीफोनिक बातचीत जो अंकिता की खुद हो रही थी, उसके पेरेंट्स जो कैमरे के सामने रो रहे हैं, उस भावुक कर देने वाले हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि हमारा प्रत्येक उत्तराखंडी इस मुद्दे को लेकर इतना संवेदनशील है हाँ। और लगातार सड़कों पे जनता रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको ये देखिए, कुछ कानून की बाध्यताएं होती हैं कि जो ऑन द स्पॉट हमारे पास जितने सबूत मिले, उस पर त्वरित कार्यवाही की गई है और आज आप देख रहे हैं कि उन अपराधियों को उम्र कैद की सजा हुई है। लेकिन जैसा आपने पहले बताया कि बहुत लेट जो है केस दर्ज किया गया, तो उसकी भी बाध्यता थी, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि में इस तरह के जो कलंकित करने वाले जघन्य अपराध है वो नहीं होते थे। इसी वजह से वहां पे राजस्व पुलिस जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में होती थी, क्योंकि वहां पे इस तरीके के कभी अपराध सामने नहीं आए। तो जब राजस्व पुलिस ऑलरेडी निगरानी कर रही है किसी क्षेत्र की, उसके बाद वो केस रेगुलर पुलिस तक आना, उसमें निश्चित रूप से 2-4 दिन लगे हैं, उस वजह से वो लेट हुआ था। ऐसी कोई मंशा नहीं होती। देखिए, जो पुलिस वाले हैं, जो यहाँ पे अधिकारी हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं। आप किसी को भी ऐसे कटघरे पे नहीं खड़ा कर सकते हैं कि सिर्फ जो है कांग्रेस पार्टी को ही लोगों का दर्द है। इनका दर्द हमने देखा है। इन्होंने कितने अत्याचार किए हैं, निहत्थे साधु संतों पे इन्होंने गोलियां चलवाई, इन्होंने इमरजेंसी में लाखों लोगों को गायब करवा दिया। इन लोगों का और इनके नेताओं के जो बयान थे कि कोई बड़ा पेड़ नहीं, गिरता सुनीता है विद्यार्थी तो जी, आज होनी इस मौके पर हम लाजमी है, कंपैरिजन तो नहीं हम कर उन लाइनों सकते। को नहीं दोहराएंगे। नहीं, संवेदनशील विद्यार्थी जी, मुद्दा माफी है। चाहूंगा माननीय कि मुख्यमंत्री जी ने इसमें सीबीआई की संस्तुति हाँ। दी है। हाँ। निश्चित रूप से पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में जो है निर्णय एक होगा मेरा और सवाल है। हमें अपने कानून पर पूरा भरोसा है। आप राजनीति करने के लिए तो कांग्रेस पार्टी कुछ भी बोल दे। भाई, कांग्रेस पार्टी अगर हमारे जजेस से ज्यादा मेरा एक इंटेलिजेंट है सवाल है। तो खुद बैठ जाएं जजेस की सीट पर जाकर। ये तो नहीं हो सकता कि अगर सीबीआई जांच हो रही है तो आप उस पर भी उंगली उठाएं। आपके हिसाब से सब कुछ नहीं होगा ना। कानून व्यवस्था पहले कांग्रेस पार्टी ने उनको फॉलो किया है। मैं आपसे भारतीय दोबारा जनता निवेदन पार्टी कर तो रहा हूं। 1980 ठीक है। से काम कर रही है, लेकिन ठीक है। आपने तो 70 वर्ष ठीक है राज सुनीता किया। जी, आप खुद आशीष जी कुछ जानते कह हैं रहे कि हैं, कानून कुछ व्यवस्था क्या पूछना है। चाह रहे हैं। हाँ, आशीष जी अपनी बात रखिए आप। देखिए, सुनीता जी बहुत विद्वान प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, और इतना अच्छा काम इनके मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो मैं इनसे 2 सवाल पूछ रहा हूँ। नंबर 1, वनांतरा पर बुलडोजर चलाने का ऑर्डर किसका था? क्योंकि मुख्यमंत्री और एक निर्दलीय विधायक दोनों ने इसके लिए मुख्यमंत्री को बधाई और धन्यवाद दिया है। तो मेरी एक जानकारी में होना चाहिए, आप मुख्यमंत्री जी को फोन करके पूछ लीजिए कि उन्होंने ये बुलडोजर चलाने का ऑर्डर किसने दिया था, क्योंकि सीबीआई नहीं, अपनी तरफ से आप लाइनें ना पढ़िए, अपनी तरफ से अपनी बात जो है लोगों के मुंह में मत डलवाइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा वो कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी ने भी कुछ भी उसमें किया है। देखिए आशीष जी, आप जो सबसे है पहले आप देखिए, रुक न्याय जाइए, आप होना झूठ मत जरूरी बोलिए। है और न्याय मुख्यमंत्री करने जी के ने लिए अपने सहयोग ट्विटर पर देना लिखा है, चाहिए मैंने नहीं विपक्ष को। लिखा। अगर मुख्यमंत्री जी का ट्विटर कोई सड़क चलता आदमी चला रहा है तो बता दीजिए, नहीं तो नहीं, मुख्यमंत्री जी ये ने राहुल ट्विटर पर गांधी लिखा। नहीं है कि कुछ भी बोलते हैं और उसके अरे बाद अरे मुकर जाए, सुन उसके लीजिए, बाद तो मुख्यमंत्री है ना, तो कोर्ट सवाल में पूछ के जाके बताइए जरा मुझे। जो है वो मुझे पूछ माफिया के मांग ले। बताइए ये कि भारतीय ट्विटर जनता पर पार्टी में नहीं है। सुनिए मेरी बुलडोजर बात कार्रवाई का आशीष जी, समर्थन आप किया लोग था, जो है तो किसके आप ऑर्डर पर लोग बुलडोजर इस चला? केस को उस बच्ची की नहीं, आत्मा मेरा को एक झंझोड़ने का सवाल है, कोई पहले भी उस सवाल मौका का जवाब नहीं दे छोड़ दीजिए। रहे हैं। ये इधर ये उधर की आपको बात मत समझना कीजिए। होगा। आपकी ठीक भी है, देखिए बेटी मैं हो आप दोनों सकती को है, रोकना चाहूंगा। मेरी कीजिए। भी बेटी इस हो पर सकती बहस है, हो, लेकिन आप इस सार्थक बहस तरीके होनी से अगर चाहिए। किसी बच्चे की एक मिनट, जो इनसे दिवंगत सवाल है, पूछिए अगर कि उसकी बुलडोजर आत्मा को किसने ऐसे चलाया, दुखी वो ऑर्डर करेंगे किसने दिया था? तो नहीं, ये ठीक है, बिल्कुल सही लेकिन नहीं आशीष है। सैनी जी सवाल यही है, मैं खुद बलात्कारियों का मुख्यमंत्री समर्थक ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। बच्चे पर हो। लेकिन बहस नहीं, अननेसेसरी बहस का कोई मतलब नहीं होता। नहीं, बहस नहीं है, मेरा Unnecessary सवाल है। बहस का कोई ये मतलब नहीं सुनीता होता, साफ पर सुनीता बात जी होनी आपको चाहिए। कैसे बता सकती है? जांच होगी, जांच में सब चीजें नहीं, कोई आएंगी। जांच नहीं अगर हो रही है, आपको ऐसा केवल लगता है कि लिपापोती आपके करने पास का काम ऐसे किया जा सबूत रहा है। है अनिल जो जोशी जो जैसे दलालों को उनको आगे कटघरे में लाकर खड़ा खड़ा कर कर सकते दिया गया हैं, तो है। आप सबूत वो दीजिए। इनके आप पदम, जाइए इनके कोर्ट पुरस्कार में के विवेचना लाभार्थी है। खुली आज इसलिए इनके है लिए कि FIR जहां दर्ज पे भी करवा रहे आपको हैं, लगता जिससे है इनकी कि नीयत कमी साफ दिख पेशी रही रह है गई कि या इनकी कहीं पे नीयत कोई में नहीं, कमी ठीक है, रह दोनों गई को है, रोकना आप चाहूंगा। वहां पे सुनीता जी, जाके आशीष जी, सबूत अब आप दीजिए दोनों और शांत हो न्याय जाइए प्लीज। दिलाने देखिए, में ऐसे हेल्प करिए। अननेसेसरी ऐसे काउंटर करने से कोई फायदा नहीं। आशीष सैनी जी, आप कह रहे हैं ना कि वो ट्विटर वाली बात, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऑन कैमरा उन्होंने बात कही है कि किसी के पास कोई भी सबूत हो हमारे पास आइए, हमें दीजिए। अब डेफिनेटली ऑब्जेक्शन तो ये भी उठ रहा है कि अंकिता के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत करी, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वो मार हो रही है आज कैमरे के सामने कि मुझे गलत ठहराया जा रहा है। के माता पिता मैं कह रहा हूँ दोनों मुख्यमंत्री को से माननीय पूछिए ना मुख्यमंत्री सवाल जी ने कि बुलाया उन्होंने जब और बधाई माननीय दी तो ये मुख्यमंत्री बताइए जी आदेश द्वारा किसने दिया था? बहुत ही संवेदनशील तो तरीके जांच से होगी ना मुख्यमंत्री उसकी, किसने जो जिन सवालों का जवाब नहीं मिला है,
जांच कहा नहीं कि हो रही जांच है। होगी, एक एक चीज मुख्यमंत्री- सामने आएगी। ठीक है, आपको रोकना चाहूंगा। राकेश मिश्रा भी हमारे साथ बने हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। झूठ बोल रहे हैं। राकेश मिश्रा जी, आप किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? अब तक आवाज उठ रही थी कि भैया एसआईटी नहीं, सीबीआई चाहिए। एसआईटी तो पहले भी जांच कर चुकी है, कोई औचित्य नहीं है। अब जब दबाव बना, प्रेशर बना, और ये जाहिर सी बात है कि दबाव बना, दिल्ली में भी आवाज उठी, उत्तराखंड में भी आवाज उठी। उत्तराखंड के तो हर एक घर में आवाज उठ रही है कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। अब सीबीआई जांच की सिफारिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की, अब उसके बावजूद भी ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में ये सब कुछ होना चाहिए, हमें भरोसा नहीं। आप कैसे देख रहे हैं कि जांच अगर हो तो कैसे हो, सच कैसे सामने आएगा? देखिए सचिन जी, आप मुख्यमंत्री जो हैं हमारे प्रदेश के, वो जमीन से आए हुए व्यक्ति हैं। उन्हें जन भावनाओं का पूरा ख्याल है, चाहे वो नहीं, आपको पेपर उसका लीक ख्याल का करने की मामला जरूरत रहा क्या हो, पड़ी है? चाहे अब ये अंकिता भंडारी नहीं, का मामला हो। आपको आप उनका देखिएगा, ख्याल करने की अब ये जरूरत क्या बड़ी पड़ रही लकड़ी है? नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री आने अपना वाले ख्याल खुद एक रख दो लेंगे। दिन के भीतर ही आपको ये भी आपसे आभास हो एक जाएगा बेसिक या ये सवाल जानकारी पूछा मिल है जाएगी कि आप आने वाले मुख्यमंत्री के समय लिए में लीपापोती ये मत जो कीजिए। जांच एक होगी बेसिक किसी सवाल सिटिंग पूछा जज है, की आशीष सर जी निगरानी सुन में ही लेते हैं एक होगी। बार, फिर आपको मौका मिलेगा, सुन लीजिए। ये जो निगरानी होगी, ये हाँ। सिटिंग जज की निगरानी में ही होगी। सिटिंग जज के निगरानी में ही ये जांच चलेगी। ये आप देखिएगा, परसों ही मैंने नहीं, टीवी डिबेट में ये कहा ऑर्डर था आ गया या कि नहीं जहां आया तक है? मैं मुख्यमंत्री को समझ पाता नहीं, हूं ये तो ऑर्डर ये आ बहुत गया जल्दी है ही या नहीं सीबीआई आया है? रिपोर्ट लाने वाले हैं और सीबीआई जांच लाने वाले हैं और दूसरे दिन उसका हो गया। मैं जहां तक इन्हें समझ पाता हूं, भाजपा अब इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेगी। हाँ। प्रश्न दो मेरा ये है कि जिस आधार पर उत्तराखंड की जनता जिस व्यक्ति की आवाज पर आंदोलित हुई, हाँ। आज उन दोनों लोगों के बीच की जो आवाज थी वो बदली हुई नजर आती है। तो सीबीआई जांच किस दायरे पे शुरू करेगी? आज तक सुरेश नहीं, राठौर आवाज बदली टीवी सी पे नजर बैठ आती है के तो उससे दहाड़ क्या रहे। मतलब निकाला जाए? आज तक सुरेश राठौर, वो तो मैंने पहले दिन कहा था, हाँ। आज से 15 दिन पहले का मेरा स्टेटमेंट है कि जो व्यक्ति पार्टी से निकाला गया, जो इस पार्टी को वो पार्टी के लिए अच्छा सोचेगा। मैं पहले दिन से जानता था कि ये पूरे इस मामले का षड्यंत्रकारी सुरेश राठौर है। आज भी वो बाहर घूम रहा है, ठीक है, आज भी वो जांच के दायरे में नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी पार्टी जो नैतिकता की बात तो ये करती किसका है, फेलियर है? धर्म की बात राकेश मिश्रा करती जी, है। आप किसका फेलियर मानते हैं? आप कह रहे हैं कि वो जांच के दायरे से बाहर है। मुझे तो लगता है कि सरकार को पहले उसे खींच के लाना चाहिए। सीबीआई को सबसे पहले उसे लाना चाहिए, क्योंकि इस पूरे मामले को अगर वो उसके पास जानकर वो षड्यंत्र कर रहा है, कल आपके ऊपर, सचिन जी आपके ऊपर, आशीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर, ऐसे कोई आपस के परिवार के दो लोग आपस में बात कर ले और किसी के ऊपर ऐसे आरोप लगा दें, और वो भी एक वीरगति प्राप्त लड़की के, उस लड़की ने जिसने अपनी अस्मिता का सौदा नहीं किया, उसने पूरे प्रदेश का मान रखा। ठीक है, उसकी एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। एक सुनीता विद्यार्थी जी, बहुत ही शॉर्टली, समय का अभाव है। नीच जी, ये नीच, ठीक है सर, समय का अभाव है। सुनीता विद्यार्थी जी, उनके नाम का शॉर्टली। यूज करके ये राष्ट्रीय पार्टी को बदनाम वो कह रहे करने हैं बहुत की बड़ा कोशिश की। फेलियर है। और सरकार सो रही है, आप उन्हें बुलाइए। अभी तक मैं राकेश मिश्रा जी को ये बताना चाहती हूँ कि जब सीबीआई जांच होगी तो हाँ। प्रत्येक पहलुओं पे ही, इन्हीं पहलुओं पे जांच होनी है भाई। जो देखिए, जो डायरेक्ट अपराधी निकले उनको उम्र कैद की सजा हो गई है। अब ये जो जांच हो रही है ये किस पर हो रही है? उन तीनों पर नहीं हो रही है, ये क्लियर करना पड़ेगा। ये उन्हीं बयानों पर, पूर्व विधायक पर, उन्हीं के बयानों पर हो रही है जिन्होंने ये पूरा जो है षड्यंत्र रचा। पूरे उत्तराखंड की इज्जत को इन्होंने तार तार किया। आज महिलाएं जो है किस प्रकार की भाषा को झेल रही हैं, किस प्रकार की अभद्र भाषा को उनके बारे में लिखा जा रहा है, पूरा सोशल मीडिया भरा है। जो जिन्होंने गलत काम भी नहीं किए उन बच्चियों को भी आज जो है उनको हैरेस किया जा रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि आज हम सबको ये चीजें सुननी पड़ रही है। ठीक है, चलिए, सीबीआई जांच की संस्तुति की है मुख्यमंत्री ने। उम्मीद है कि सच सामने आएगा। समय का अभाव है, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, फिलहाल अब सीबीआई जांच को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो विपक्ष है उसको ऑब्जेक्शन है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में ये सब कुछ होना चाहिए। लेकिन अब जब सीबीआई जांच होगी उसमें क्या कुछ सच निकलकर सामने आता है ये देखना होगा। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।